कि हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल शास्त्री से ही है, ये शास्त्री का तुम देख सकते हो। दिस इज़ पेज 60, ठीक है। एंड अगर मैं तुम्हें पीपीटी खोल के दिखाऊं तो अच्छा, दिस इज़ नॉट दैट पीपीटी। अभी वो पीपीटी ओपन नहीं है, बट पीपीटी में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो एनीवे, क्वेश्चन ये है, एक गैम्बल है तुम्हारे पास, ठीक है। 50-50 चांस ऑफ गेनिंग और लूजिंग $10 है। रिस्क प्रीमियम निकालना है, ठीक है। तुम्हारे पास जो वेल्थ है वो $20,000 की है, ठीक है। और रिस्क प्रीमियम हमें निकालना है, तो ठीक है। तो एक तो वो चीज़ हो गई। तो रिस्क प्रीमियम हम निकालेंगे एरोप्रैट मेजर से भी, और जो हमारा दूसरा मार्कोविट्ज़ वाला मेजर है उससे भी निकालेंगे। पहले एरोप्रैट देख लेते कैसे निकलेगा, फिर मार्कोविट्ज़ भी विल डिस्कस। ये एरोप्रैट का फॉर्मूला है, राइट। तो इसमें हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो हमें इन्होंने कहाँ बताया, लॉगरिदमिक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम उससे वैल्यूज़ निकालें तो अगर तुम सिग्मा स्क्वायर जेड निकालो तो क्या होगा, बेसिकली वेरिएंस है। तो ये वेरिएंस का जनरल फॉर्मूला है, हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इधर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेल्थ लिया है हमने। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेल्थ सिंपली हमारे इस फॉर्मूले से आई है कि 20,010 मिलने के 50% चांसेस है। 20,000 तुम्हारे पास ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा 10 रुपये मिलने के 50% चांसेस है। तो 20,010 के 50% चांसेस है, और 10 रुपये जाने के 50% चांसेस है, तो 1990 के 50% चांसेस है, राइट। तो 20,010 और 1990 का तुम एवरेज निकाल लोगे तो यू विल गेट 20,000 ही। तो उधर से ही आया है, ठीक है। एंड दिस इज़ हमारा नॉर्मल जो वेरिएंस का फॉर्मूला है। इससे हमारी वेरिएंस जो है गैम्बल की वो 100 आ गई है, राइट। अब U-W निकाला है, U"W निकाला है, डिवाइड करती है इसमें, तो मतलब देयर इज़ नथिंग न्यू, राइट। इसमें बस वेल्थ की वैल्यू पुट करती है, जनरल हमारा सॉल्व हुआ है ना। एंड बस इसमें वैल्यूज़ पुट करती है एंड आंसर आ गया। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है। अब मार्कोविट्ज़ अप्रोच पे आ जाते हैं। तो मार्कोविट्ज़ अप्रोच कैसे करेंगे, बेसिकली हमने बात की है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल में से जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं तो रिस्क प्रीमियम मिलता है। तो सबसे पहले तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालना होगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, हमें पता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की जो यूटिलिटी होती है और गैम्बल की यूटिलिटी दोनों बराबर होती है। गैम्बल की यूटिलिटी कितनी होगी, गैम्बल की यूटिलिटी वी नो इज़ सिंपली जो भी यूटिलिटी आउटकम्स की है मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रोबेबिलिटीज़, और उसको ऐड कर दो। तो 20,010 एक आउटकम है, 1990 एक आउटकम है, दोनों की यूटिलिटी निकाल लो। यूटिलिटी कैसे आएगी, यूटिलिटी फंक्शन में डाल दो तो उन आउटकम्स की यूटिलिटी आ जाएगी। तो व्हाट वी विल डू इज़ लॉग ऑफ 20,010 कर दिया, लॉग ऑफ 1990 कर दिया, वेटेड एवरेज निकाल लिया। दिस इज़ व्हाट वी गेट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल हो गई है, ठीक है। हम चाहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जिसकी जो यूटिलिटी हो वो इसके बराबर हो, राइट। अच्छा, अभी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ गैम्बल देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी ऑफ अ गैम्बल या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ अ गैम्बल दोनों सेम चीज़ें हैं। यूटिलिटी ऑफ गैम्बल को नॉर्मली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैम्बल से मिलने वाली यूटिलिटी इज़ नॉट कन्फर्म्ड, राइट। एंड जो चीज़ कन्फर्म नहीं होती उसके बाहर हम एक्सपेक्टेड वर्ड लगा देते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड वैसे भी तुम देख सकते हो कि इधर व्हाट वी आर डूइंग इज़ बेसिकली फाइंडिंग अ वेटेड एवरेज, क्योंकि एवरेज फाइंड करें इसलिए उसके साथ एक्सपेक्टेड वर्ड आ जाता है उसमें, ठीक है। एक्सपेक्टेड कह लो या फिर तुम इसी कोई वॉन न्यूमन मॉर्गनस्टाइन वाला यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब सबका एक ही है, गैम्बल की यूटिलिटी निकालने का दिस इज़ द ओनली वे, राइट। अब मैं अपना वो दिखाती हूँ कि बेसिकली सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की सिंपल सी इक्वेशन होगी कि जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है उससे जो यूटिलिटी मिल रही है
उससे जो यूटिलिटी मिल रही है दैट यू विल गेट व्हेन यू पुट द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इनटू द यूटिलिटी फंक्शन। उससे जो यूटिलिटी मिल रही है इट शुड बी इक्वल टू द यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल, राइट। तो ये यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल जो अभी हमने निकाली उसी का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारा मेन एम यहाँ से ये है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले तुम राइट साइड को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू। दिस शुड हैव बीन 1990 बट ये गलती से एक 9 मिस हो गया, ठीक है। तो राइट साइड की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम e टू दी पावर कर दोगे दोनों साइड्स पे। e टू दी पावर लॉग e और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में बच जाएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, राइट साइड में बच जाएगा e टू दी पावर समथिंग समथिंग जो भी नंबर है, राइट। तो वो चीज़ है, राइट। तो जब हम करेंगे कि e टू दी पावर ये पूरा नंबर, तो वी विल गेट वेल्थ जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो ये आएगा, ठीक है। एंड इस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में से जब तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल माइनस करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल कैसे निकालोगे, सिंपल, हाफ इंटू 20,010 प्लस हाफ इंटू 1990 जो कि 20,000 ही होगी, अभी हमने बात की थी पहले। तो जो 20,000 में से जब इसको माइनस करोगे तो यू विल सी कि आंसर आएगा 0.0025002। अब एक तरफ था एरो प्रैट मेजर, एक तरफ था मार्कोविट्ज़, एंड वी विल सी कि दोनों ही केसेस में जो डिफरेंस है वो बहुत ही हल्का सा आया है, राइट। अगर हम दूसरी तरफ दूसरा केस देखते हैं अब हम, ठीक है। इधर तो वी सॉ कि दोनों मेजर्स मोर और लेस एक सा ही रिज़ल्ट दे रहे थे, बट अगर हम एक और केस ले जो थोड़ा अलग सा हो, जिधर 80% चांस है $1,000 लूज़ करने का और 20% चांस है $10,000 लूज़ करने का, तो क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा कि तुम क्या करोगे, अच्छा इस वाले केस की आई थिंक मैंने वो शोकेस नहीं की है, मैं इस वाले केस को करके कैलकुलेशंस दिखा देती हूँ क्योंकि इन्होंने भी कैलकुलेशंस आगे दिखाई नहीं है, ठीक है।